Assalamu alaikum dear students, I am Nasir Abbas और we have started a series of solving past papers of ETA। तो इससे पहले सेक्शन में हमने 2019 के जो फर्स्ट 10 MCQs थे उनको कर लिया है और अभी पार्ट 2 में हमारे पास जो रिमेनिंग 10 क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हैं। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करूँ ताकि आपकी किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना रहे। मैं आपको इससे पहले वाले सेक्शन में भी बता चुका हूँ कि हमारे पास पाकिस्तान में नॉर्मली जो पेपर्स तैयार होते हैं उनमें ये जो 10 ईयर्स के पेपर्स होते हैं उनके MCQs बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो अगर आप इन 10 ईयर्स के MCQs को कवर कर लेंगे तो फिर डेफिनेटली आपको जो है वो इंग्लिश के सेक्शन में किसी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं आएगी। और इसी तरह ये ज़रूरी नहीं कि ये ईटा के MCQs हैं, बाकी आप जितने भी मेडिकल और इंजीनियरिंग के टेस्ट देते हैं वहाँ पर भी ये MCQs आपके पास रिपीट होते हैं। MCQs नंबर 109, I am sorry the house is not available any longer, it dash to a timber tycoon। इसमें हमारे पास ऑप्शन है was being sold, will be sold। अब देखिए was being sold तो गलत होगा क्योंकि सेंटेंस के पहले हिस्से में जब प्रेजेंट टेंस आया है तो दूसरे हिस्से में भी प्रेजेंट टेंस आना चाहिए, और जबकि was हमारे पास ये क्या, ये हमारे पास प्रेजेंट पास्ट टेंस की निशानी है, इस वजह से ये गलत है। ऑप्शन बी जो है वो ये फ्यूचर में ये काम कंप्लीट हो चुका होगा, जबकि हम कह रहे हैं कि अभी ये हमारे पास नहीं है, तो इस वजह से ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन सी इस वजह से गलत है क्योंकि हमारे पास इसको हम उन एक्शंस के लिए यूज़ करते हैं जिनका प्रेजेंट के साथ ताल्लुक ना हो। हमारे पास ऑप्शन डी क्यों गलत है? ऑप्शन डी हमारे पास इस वजह से ठीक है क्योंकि हम उनको उन एक्शंस के लिए यूज़ करते हैं जिनको हम क्या करते हैं, कैन बी रिलेटेड टू प्रेजेंट, यानी एक ऐसा काम जो कि पास्ट में हो चुका है लेकिन आप उनको प्रेजेंट के साथ रिलेट कर सकते हैं, तो ऐसे एक्शंस को के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को यूज़ कर सकते हैं। तो चूंकि अब आप इस घर को ख़रीद नहीं सकती हैं क्योंकि ये ऑलरेडी सोल्ड हो चुका है, तो ये सोल्ड तो पास्ट में हो चुका है लेकिन ये अभी इसको हम प्रेजेंट के साथ रिलेट कर रहे हैं, इस वजह से इसमें हमारे पास राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। MCQs नंबर 110, आई ऑलवेज लाइक टू लीन डैश द साइड ऑफ मर्सी। अच्छा, इसमें हमारे पास ओवर को हम किस लिए यूज़ करते हैं? लीन के बाद ओवर को हम जब किसी फिजिकल चीज़ पे जो है वो झुकते हैं तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं। सोचे, लीन आपके पास क्या है? यहाँ पर आपके पास जो चारों ऑप्शन है ओवर, ऑन, टूवर्ड्स और अबाउट, ये चारों आपके पास ठीक है, लेकिन मैं आपको एक एक बता रहा हूँ और फिर उसमें से हमारे पास जो ठीक होगा हम उसको उसके लिए यूज़ करते हैं। तो ओवर को हम यूज़ करते हैं किसी फिजिकल थिंग के लिए, फॉर एग्जाम्पल ही लीन्ड ओवर हिज लैपटॉप। फिर नेक्स्ट हमारे पास है टूवर्ड्स, तो टूवर्ड्स को हम यूज़ करते हैं कि जब हमारे पास कोई पार्शलिटी, जिसको हम तासुब कहते हैं, हमारे पास जो चीज़ पार्शल होती है यानी जिस चीज़ की तरफ हम तवज्जो देते हैं, तासुब करते हैं या जिस चीज़ को हम प्रेफरेंस देते हैं तो उसके लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ही रिमेन लीन टूवर्ड्स हिज पर्सपेक्टिव, वो ज़्यादातर उसके जो नज़रिए ख्याल है उसको तवज्जो दे रहे थे। फिर हमारे पास है टू अबाउट, अगर लीन के बाद अबाउट आ जाए तो उसके हम किस लिए यूज़ करते हैं? इसको हम यूज़ करते हैं लीनिंग के लिए यानी इंक्लिनेशन के लिए। जब आप किसी चीज़ की तरफ जो है वो झुके हुए होते हैं, तो जब आप किसी चीज़ की तरफ झुके हुए होते हैं आप उसके लिए अबाउट को यूज़ करते हैं। और जो हमारे पास ऑन है, ऑन, इसको हम बिलीफ के लिए यूज़ करते हैं या इसको हम थॉट के लिए यूज़ करते हैं। और लीन के बाद जब हम ऑन लगाते हैं तो ये जब हम किसी चीज़ का सपोर्ट हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए यूज़ करते हैं। सो आई ऑलवेज लाइक टू लीन ऑन द साइड ऑफ मर्सी, क्योंकि मुझे मर्सी की सपोर्ट की ज़रूरत है। दूसरी बात ये कि मर्सी आपके पास क्या है? ये आपके पास एक बिलीव है, ये आपके पास थॉट है, ये आपके पास फिजिकल थिंग नहीं है। इस वजह से MCQs नंबर 110 में आपके पास जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन बी। फिर आते हैं MCQs नंबर 129, दे ऑलरेडी डैश सम ऑफ द ओल्ड वंस एंड डैश देम मोर कंफर्टेबल। देखिए, सेंटेंस में जब आप पास्ट की तरफ बात कर रहे हैं ना तो आप दोनों हिस्सों में पास्ट इंडेफिनिट टेंस को लगाए, पास्ट इंडेफिनिट प्लस पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब क्या होता है? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब और सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो जब सेंटेंस के पहले हिस्से में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गया है तो ये ज़रूरी है कि आप सेंटेंस के दूसरे हिस्से में भी पास्ट यानी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएं। तो इस वजह से इसमें हमारे पास राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, दे ऑलरेडी repaired some of the old ones and made them more comfortable। so option B is the right option। ऑप्शन ए गलत है क्योंकि इसमें हमारे पास सिंगुलर के साथ हमने एस और ESP नहीं लगाया।
ऑप्शन सी इस वजह से गलत है क्योंकि एक पार्ट में पास्ट टेंस है, दूसरे में प्रेजेंट टेंस है। ऑप्शन सी इसी वजह, ऑप्शन डी भी यही गलत है कि पहले हिस्से में प्रेजेंट टेंस है जबकि दूसरे हिस्से में पास्ट टेंस आया है। MCQs नंबर 130, आई वॉज born इन पिशावर बट हैव स्पेंट मोस्ट ऑफ माई चाइल्डहुड इन द मर्दान। पहले तो मर्दान के साथ द नहीं आना चाहिए, सही है, इन मर्दान है, लेकिन आई वॉज born इन पिशावर, मैं पिशावर में पैदा हो चुका हूँ, लेकिन मैंने ज़्यादातर अपना जो टाइम है या चाइल्डहुड है वो मैंने मर्दान में गुजारी है। तो याद रखिए जब आपके पास आप जो है वो क्या करते हैं, आप जब किसी एक्सपीरियंस की बात करते हैं, जिस तरह इससे पहले भी मैंने आपको बताया है, तो एक्सपीरियंस के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, हम उसके लिए जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज़ करते हैं। इस वजह से MCQs नंबर 130 में हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन बी। स्पेंड्स तो हम यूज़ करते हैं कि जब अभी इस प्रेजेंट के साथ ताल्लुक रखता हो, वाज स्पेंडिंग जब मैं गुजारता था, तो हम तो इसकी बात ही नहीं कर रहे। और इस स्पेंडिंग तो अभी अगर इसको हम प्रेजेंट के साथ रिलेट करेंगे और ये एक्शन जारी हो तो नहीं, उसकी जो चाइल्डहुड है वो ख़त्म हो चुकी है, इस वजह से इसका प्रेजेंट के साथ ताल्लुक नहीं है। तो MCQs नंबर 30 में हमारे पास 130 में हमारे पास राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। देन कमिंग टूवर्ड्स MCQs नंबर 149 में हमारे पास है डैश यू विन फर्स्ट प्राइज यू विल रिसीव अ प्राइज। अब वेन एवर क्यों गलत है? वेन एवर का मतलब है कि जब कभी भी, चाहे जिस किस्म के भी हालात हो। तो अब इस तरह तो नहीं होता कि आप ज़िंदगी में फर्स्ट पोजीशन हासिल कर लेते हैं और आपको हमेशा इनाम मिलता है, बल्कि बहुत से ऐसे सिचुएशंस भी होते हैं कि जब इंसान को जो है वो क्या होता है, प्राइज़ नहीं मिलता है। तो इस वजह से हम इसके लिए वेन एवर को नहीं लगा सकते। वेन एवर का मतलब होता है 100%, और 100% सिचुएशन में इस तरह नहीं होता। इफ़ को हम यूज़ करते हैं 70% के लिए। फिर नेक्स्ट हमारे पास है अनलेस। तो अनलेस को हम यूज़ करते हैं नेगेटिव सेंस में। नेगेटिव सेंस का मतलब ये कि नॉर्मली इसके साथ जो सेंटेंस का दूसरा हिस्सा आता है वो नेगेटिव होता है, और इसका मतलब ये भी है कि इसके साथ जो है वो अगर आप इस तरह नहीं करेंगे, सही है, तो आपको प्राइज़ नहीं मिलेगी। तो हम यहाँ पर नेगेटिव सेंस की तो बात नहीं कर रहे, बल्कि यहाँ पर हम पॉजिटिव सेंस की बात कर रहे हैं। और सो फोर्थ का मतलब होता है सो ऑन का मतलब होता है इसके साथ साथ आगे जाते जाए। फॉर एग्जाम्पल, देयर वर मेनी थिंग्स इन द लिस्ट लाइक बैट्स, बॉल्स एंड सो फॉर्थ, इसके साथ आगे जाते जाएं। तो यहाँ पर वो ये तो नहीं बता रहे कि इसके साथ साथ। अब आप देखिए, यू विन द फर्स्ट प्राइज यू विल रिसीव अ प्राइज। तो अब आपके ख्याल से ये 100% होता है? नहीं, बल्कि 70% सिचुएशन में हमारे पास यही होता है कि जब कोई बंदा फर्स्ट प्राइज हासिल कर लेता है तो उसको जो है वो प्राइज मिलता है। इस वजह से हमारे पास राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। MCQs नंबर 150, द ट्रेन वाज डैश। पहला पॉइंट, ऑप्शन ए क्यों गलत है? इस वजह से क्योंकि वाज के बाद हमारे पास या तो ING फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा या उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब आएगा, जबकि यहाँ पर हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब को यूज़ किया है। ऑप्शन सी क्यों गलत है? ये इस वजह से क्योंकि आप डबल एक्सिलरी को एक साथ यूज़ नहीं कर सकते, यानी वाज भी आपके पास एक्सिलरी वर्ब है और हेड भी आपके पास एक्सिलरी वर्ब है। तो याद रखिए, आप कभी भी इस तरह नहीं कर सकते कि आप डबल एक्सिलरीज को एक साथ यूज़ करें। तो ऑप्शन सी में हेड आया है और ऑप्शन डी में हैज़ आया है, और ये हमारे पास एक्सिलरी वर्ब्स है, इस वजह से ये गलत होंगे। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन रह जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी। हाल्टेड इज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और इसका मतलब है स्टॉप। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा MCQs नंबर 169, ही कन्फाइडेड डैश मी। देखिए, जब आपके पास ट्रस्ट की बात आती है, ट्रस्ट, बिलीफ की बात आती है, कॉन्फिडेंस की बात आती है, यानी वो चीज़ें जिनका ताल्लुक आपके इनवर्ड सेल्फ के साथ है। एक आपका फिजिकल सेल्फ है जिसको लोग देख सकते हैं, और एक इंसान का अपना अंदरूनी सेल्फ होता है जिसको हम इनवर्ड सेल्फ कहते हैं। तो जब आप किसी चीज़ पे एतबार करते हैं या आप किसी चीज़ पे बिलीव रखते हैं, तो फिर हम उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए हमेशा याद रखें, हम उसके लिए एन लगाते हैं। नॉर्मली स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं कि वो इसके साथ ऑन लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो कहते हैं कि आई बिलीव ऑन अल्लाह, नहीं, बल्कि आप कहेंगे कि आई बिलीव इन अल्लाह। इस तरह आप कहेंगे कि ही प्रेजेंटेड हिज ट्रस्ट इन मी। अगर आप कहते हैं कि ही प्रेजेंटेड हिज ट्रस्ट ऑन मी, तो ये भी गलत होगा। तो कॉन्फिडेंस क्या है? ये भी आपके इनवर्ड सेल्फ के साथ ताल्लुक रखता है, इस वजह से इसमें हमारे पास राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ही कन्फाइडेड इन मी। फिर नेक्स्ट हमारे पास है MCQs नंबर 170, ही सेड यू नीड नॉट वेट। अच्छा, जरा ये पॉइंट नोट करिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब सिर्फ और सिर्फ नीड आ जाए तो ये मॉडल वर्ब होगा, और जब ये आपके पास नीड टू आ जाए तो फिर ये आपके पास क्या होगा? ये आपके पास मेन वर्ब होगा। अगर आपके पास नीड आ जाए तो ये आपके पास मॉडल वर्ब होगा,
और अगर ये आपके पास नीड टू आ जाए तो फिर ये आपके पास मेन वर्ब होगा। तो जब आपके पास ये एज अ मॉडल वर्ब यूज होगा तो फिर नीड में आप किसी किस्म के चेंजेस नहीं करेंगे। किसी किस्म के चेंजेस का मतलब ये कि नीड आपके पास नीड ही रहेगा। लेकिन अगर ये आपके पास जो है वो एज अ मेन वर्ब आ जाए तो फिर आप नीड को जो है वो नीडेड में चेंज करेंगे। इस वजह से इसमें हमारे पास राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ही सेड दैट आई नीड नॉट वेट। इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट ने ऑप्शन डी को भी टिक किया है, तो ऑप्शन डी जो है वो गलत है। सही है, आप नीड को जो है या नीड टू को मस्ट में चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इन एमसीक्यूज नंबर 70 द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। एमसीक्यूज नंबर नेक्स्ट इज 189, इट इज नेचुरल फॉर अस टू एक्सर्ट डैश आवर ओन सक्सेस। तो ये आपके पास फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब किसे कहते हैं? जब आपके पास एक वर्ब आ जाए और उसके बाद प्रीपोजिशन आ जाए तो इन दोनों को कंबाइन करके हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब्स। कुछ फ्रेजल वर्ब्स हमारे पास फिक्स्ड होते हैं, फिक्स्ड यानी फिक्स्ड का मतलब ये होता है कि उसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रीपोजिशन आ सकता है। तो हमारे पास जब वर्ड एक्सर्ट आ जाए तो हम उसके बाद सिर्फ और सिर्फ एट लगा सकते हैं, ये बाकी हम यूज नहीं कर सकते हैं। एमसीक्यूज नंबर 90, बी पेशेंट प्लीज। देखिए हमारे पास ये जो है वो पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस को हम जब चेंज करते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक तरीका तो लॉब 3 का है। लॉब 3 का मतलब ये कि हम लेट लगाते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर उसके बाद बी लगाते हैं, बीई, और फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब लगाते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप पहले यू आर लगाएं, फिर उसके बाद क्या करें, फिर उसके बाद सुटेबल वर्ड लगाएं। सुटेबल वर्ड का मतलब ये है कि अगर आपको लग रहा है कि इसमें ऑर्डर हो रहा है तो ऑर्डर लिख दें, अगर आपको लग रहा है कि रिक्वेस्ट हो रहा है तो आप रिक्वेस्टेड लिखें, अगर आपको लग रहा है कि एडवाइस हो रहा है तो आप एडवाइस लिख लें। और याद रखें इस सुटेबल वर्ड का हमेशा आपने कौन सा फॉर्म लगाना है? थर्ड फॉर्म लगाना है। फिर आप उसके बाद टू लगाएं और फिर आप उसके बाद जो सेंटेंस आपके पास आया है आप उसको रिपीट करें। फिर से सुने, पहले यू आर, फिर उसके बाद सुटेबल वर्ड, उस सुटेबल वर्ड का थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद टू, और फिर उसके बाद जो है वो सेंटेंस को रिपीट करें। तो इसमें हमारे पास प्लीज को हम किस लिए यूज करते हैं? रिक्वेस्ट के लिए यूज करते हैं। इस वजह से इसमें हमारे पास राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यू आर रिक्वेस्टेड टू बी पेशेंट। तो होपफुली ये जो एमसीक्यूज मैंने आप लोगों को लिए एक्सप्लेन किए हैं आपको इसकी जो है वो सही तरीके से समझ आ चुकी होगी। अगर आप लोगों के किसी किस्म के क्वेश्चन हैं तो आप कमेंट के ज़रिए जो है वो इसको ड्रॉप कर सकते हैं। मेरा जो है वो एक ऑफिशियल पेज भी है फेसबुक पे नसीर अब्बास के नाम से, आप उस पर भी जो है वो अपना कमेंट वगैरह बैठ सकते हैं। आई वुड लाइक यू टू इन्फॉर्म मी कि अगर आपको ये जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है आपको पसंद आई है तो फिर मैं इंशाल्लाह कंटिन्यू इसको रखूँगा और आपके लिए जो बाकी जितने भी पेपर्स हैं उनको सॉल्व करूँगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।